मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों के हालात बहुत ज़्यादा दिगरगू हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और तालीमी एतबार से हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, छठी और सातवीं तक भी पहुंच जाते हैं, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता। इसकी वजह से गरीब मज़दूर भी जो है अपने बच्चों को चाहता है कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करे। उसके लिए उनको लंबा लंबा डोनेशन देना पड़ता है, लोग परेशान रहते हैं। अगर प्राइमरी स्कूलों की तालीम सही मानों में अच्छी हो जाए जैसे पहले कभी थी, तो ये जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़िक्रमंद है, उनको प्राइवेट स्कूलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बात का चर्चा साल डेढ़ साल पहले मेरी दादा भूसे साहब से हुई थी। अब इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हीं के पास जो है ये मिनिस्ट्री आ गई है। तो आज सुबह हमने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो भी उनसे गुफ्तगू हुई, उसके पस मंज़र में हमने ये तय किया कि अब स्कूलों का सर्वे करेंगे। विज़िट करने के बाद स्कूलों की क्या ज़रूरियात हैं वो भी देखेंगे और स्कूल में तालीम कैसी होती है इस बात को भी देखेंगे, और इस बात को भी देखेंगे कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को जो खिचड़ी दी जाती है, जो खाने के लिए दिया जाता है, उसकी सूरत हाल क्या है। इस सिलसिले में हमने आज 2 स्कूलों का दौरा किया, तो वहाँ पर जाने के बाद मालूमात ये मिली कि 7 क्लासों में 2 टीचर हैं। अब जाहिर बात है, जब पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ना लिखना कहाँ से आएगा। लोग अपने बच्चों को क्यों वहाँ दाखिल करेंगे। उसके बाद भी हमने बच्चों से मुलाकात की। कुछ स्कूलों में तो ऐसा है कि उन्होंने मान धन पर टीचर रखा है और उनसे पढ़वा रहे। अभी जो है एक स्कूल में जो है 4 महीना पहले 2 टीचर थे, अभी 2 और मिले। 4 महीना पहले तो 4 हो गए, लेकिन आज भी वहाँ उनको 3 टीचरों की ज़रूरत है। दूसरी स्कूल में ऐसा है कि सिर्फ 2 ही टीचर हैं और उनको भी जो है 16 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे हालात हैं। तो जाहिर बात है कारपोरेशन की स्कूलों के हालात बहुत ख़राब हैं। तालीमी हालत जाहिर बात है, इस पस मंज़र में आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा। हमने बच्चों से पढ़वा करके, इसी तरह जो है लिखवा करके हमने देखा कि बच्चों की तालीमी सलाहियत कितनी है। और उसी के साथ साथ जो है हमने वहाँ लेटरिन है नहीं है, पेशाब करने की जगह है नहीं है, और इसी तरह जो है दूसर जो ज़रूरियात हैं उसके ताल्लुक़ से भी हमने जायज़ा लिया। पूरे शहर में जितनी स्कूलें हैं हम इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उसका सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद जो है हम उन स्कूलों की पहले ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद तालीमी तौर पर जो है मेयार बुलंद हो इस बात की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ मेरी जो है बच्चों के सरपरस्तों से गुजारिश है कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप अपने बच्चों का तालीमी जायज़ा लें, उनसे पूछें कि आज आपको पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, और पढ़ाया गया तो क्या पढ़ाया गया, और उन होमवर्क दिया गया या नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी सरपरस्तों की भी है। आज हमारे सरपरस्त हज़रात अपने बच्चों की तालीमी लाइन से बिल्कुल बेफ़िक्र हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, वक्त पर जाते हैं नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की है, तालीमी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सरपरस्त हज़रात जिन बातों की निशानदही करेंगे, हम उन चीज़ों को दुरुस्त करने की, उसकी इस्लाह की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि मालेगांव प्राइमरी स्कूलों का मामला इतना बेहतर हो जाए कि आज जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनको रोशन मुस्तकबिल मिले, ऐसे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़वा करके उनके लिए रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। माजी में ऐसा था कि कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे मेरिट लिस्ट में आते थे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कभी मेरिट लिस्ट में नहीं आए। आज मामला कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने फ़िक्र की है कि हम लोग अब तमाम स्कूलों का सर्वे करेंगे और इस निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब